नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफ़ी अहम फैसले पर बात करने वाले हैं। ये मामला है एमजीबी ग्रामीण बैंक बनाम चक्रवर्ती सिंह का। 7 अगस्त 2013 का फैसला है ये, और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर के आधार पर ही बात कर रहे हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अनुकंपा नियुक्ति होती है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जिसे कहते हैं, इसके पीछे का मतलब कानूनी सिद्धांत क्या है, खासकर तब जब नियम बीच में बदल जाएं। ये मामला जुआ है एक बैंक कर्मचारी के बेटे से, जिनके पिता की डेथ सर्विस के दौरान हो गई थी। तो मामला था क्या असल में? पिता की मृत्यु हुई अप्रैल 2006 में, जी। और बेटे ने मतलब फौरन ही मई 2006 में उस वक्त जो भी स्कीम चल रही थी बैंक की, उसके तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन यहीं पर थोड़ा पेच आया। जून 2006 में बैंक एक नई स्कीम ले आया, और ये अक्टूबर 2006 से लागू होनी थी। इस नई स्कीम में नौकरी के बजाय एक मुश्त मतलब लमसम पैसा देने की बात थी, जिसे अनुग्रह राशि कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस नई स्कीम में यह साफ लिखा था कि जितने भी आवेदन पेंडिंग हैं, उन पर फैसला अब इसी नई स्कीम के हिसाब से होगा। फिर मामला गया राजस्थान हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने तो बेटे के पक्ष में फैसला दे दिया। उनका कहना था कि भाई, मृत्यु तो पुरानी स्कीम के टाइम हुई थी, तो मामला उसी हिसाब से चलना चाहिए, और उन्होंने बैंक को नौकरी देने का ऑर्डर भी दे दिया। पर बैंक इस फैसले से सहमत नहीं था। वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और यहीं से ये केस बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये अनुकंपा नियुक्ति के जो बिल्कुल बेसिक सिद्धांत है ना, उनको सीधे सीधे छूता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल पलट दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात बड़ी साफ तरीके से रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, सरकारी नौकरी या पब्लिक सेक्टर में कोई भी अपॉइंटमेंट हो, वो संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के तहत ही होना चाहिए। ये आर्टिकल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं। अनुकंपा नियुक्ति जो है, वो इस नियम का एक अपवाद है, एक्सेप्शन। कोई नियम नहीं है ये अपने आप में। अच्छा, अपवाद है ये। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब अगर सबको बराबरी का मौका देना है तो फिर ये एक्सेप्शन क्यों? ने ये क्लियर किया कि इस एक्सेप्शन का, इस अपवाद का सिर्फ एक ही मकसद है। वो है उस परिवार की मदद करना जिस पर अचानक कमाने वाले सदस्य की मौत की वजह से एकदम से वित्तीय संकट आ गया हो। ये परिवार को एकदम सड़क पर आने से, भुखमरी से बचाने का एक तरीका है। इसका मकसद ये कतई नहीं है कि मृतक की पोस्ट पर किसी रिश्तेदार को नौकरी दे दी जाए। और यहीं पर वो अधिकार वाली बात आ जाती है ना, कि क्या ये एक हक है? कोर्ट ने इस पर क्या कहा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति किसी का निहित अधिकार, या जिसे वेस्टेड राइट कहते हैं, वो नहीं है। अब ये निहित अधिकार क्या होता है? ये वो अधिकार है जो एकदम पक्का हो, निश्चित हो, जिसे छीना ना जा सके और जो किसी शर्त पर निर्भर न हो। अनुकंपा नियुक्ति ऐसी नहीं है। पहली बात तो ये कि जो अप्लाई कर रहा है वो उस पोस्ट के लिए योग्य होना चाहिए, क्वालिफाइड हो। और दूसरी और सबसे जरूरी बात कि अथॉरिटी को पहले ये जांचना होगा कि क्या वो परिवार सच में, मतलब वाकई में गंभीर आर्थिक तंगी में है। अगर परिवार के पास गुजारे लायक साधन है तो फिर नियुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन ये थोड़ा सा कठोर नहीं लगता? जैसे इस केस में पिता की मृत्यु पुरानी स्कीम के तहत हुई, आवेदन भी तभी दे दिया गया था, तो फिर बेटे के आवेदन पर नई स्कीम के नियम क्यों लागू किए गए? क्या ये थोड़ा मतलब अन्याय जैसा नहीं है? हाँ, ये सवाल मन में आता है। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन कानून की नज़र में बात थोड़ी अलग है। जब तक आपको नियुक्ति पत्र, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर, हाथ में नहीं मिल जाता, तब तक कोई पक्का अधिकार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों को भी देखा, जैसे उमेश कुमार नागपाल 1994 का केस था, और खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजकुमार 2010 वाला मामला। उस एसबीआई वाले केस में भी बिल्कुल ऐसा ही क्लॉज था कि पेंडिंग एप्लीकेशन पर नई स्कीम लागू होगी। कोर्ट ने तब भी यही माना था कि भाई, जब तक पुरानी स्कीम के तहत कोई लीगल राइट जैसे अपॉइंटमेंट लेटर बनने गया है, तब तक एप्लीकेशन पर उसी स्कीम के तहत विचार होगा जो फैसला करते समय लागू है। सिर्फ एप्लीकेशन दे देना काफी नहीं होता। और कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अदालतों को भी सिर्फ सहानुभूति या हमदर्दी के आधार पर नियमों को अनदेखा करके नियुक्ति का आदेश नहीं देना चाहिए। उमरनी केस का भी जिक्र आया, जिसमें कहा गया कि नियम सबके लिए बराबर है और उनका पालन करना ही होगा। नियमों के खिलाफ जाकर दी गई कोई भी नियुक्ति वो कानूनी तौर पर टिक नहीं सकती।
तो मतलब इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है अगर हम अपने सुनने वालों के लिए इसे आसान शब्दों में कहें तो? देखिए, निचोड़ ये है कि अनुकंपा नियुक्ति कोई सरकारी नौकरी पाने का शॉर्टकट या अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक रियायत है, एक मदद है, जो केवल और केवल परिवार की तत्काल गंभीर आर्थिक जरूरत को देखकर ही दी जा सकती है। और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और उस दौरान नियम बदल जाते हैं, तो जब आपकी एप्लीकेशन पर फैसला होगा, उस समय जो नई स्कीम लागू होगी, उसी के नियम आप पर लागू होंगे। ये तब तक सही है जब तक कि पुरानी स्कीम में ही आपको कोई निहित अधिकार या वेस्टेड राइट ना मिल गया हो, जो कि बहुत रेयर होता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों में। जी, और ये मामला एक और सवाल खड़ा करता है सोचने के लिए कि जब पॉलिसी बदलती हैं तो उन लोगों का क्या होता है जो पुरानी और नई व्यवस्था के बीच में कहीं फंस जाते हैं। ये संस्थानों के लिए भी एक चुनौती है कि कैसे वो स्टैंडर्ड नियमों और किसी की व्यक्तिगत मुश्किल हालात के बीच एक बैलेंस बनाएं, खासकर तब जब नियम बिल्कुल बीच प्रोसेस में बदल जाएं। सोचने वाली बात है। कि क्या ऐसी सिचुएशन के लिए कोई बेहतर ट्रांजिशनल नियम, मतलब बदलाव को संभालने वाले नियम होने चाहिए या नहीं, ताकि इस तरह के बदलाव का असर लोगों पर कम से कम पड़े। ये एक विचारणीय प्रश्न है।